तो अयोध्या में एक बार रात्रि में जैसे ही कनक भवन में प्रवेश करे राम जी, रघुनाथ जी, तो श्री जी हमारी सियाजू, वे भी किशोरी हैं, उनने राम जी से कही, बोले आज एक काम करें, आज रात्रि में एक अद्भुत लीला करें। राम जी बोले कहा लीला करोगे? बोले रोज हम कोई ना कोई रास विलास करें। रास विलासी हमारे केवल वृंदावन चंद नहीं है, 999 रास किए राम जी ने, 1000वें रास करनो बाकी रह गयो, सोई आकर के विक्षेप भयो, सो वो 1000वें रास को महापूर्ण वृंदावन में आके कियो, द्वापर में कियो ठाकुर जी ने। तो राम जी को आप रास से विलग मत मानो। प्रकट में रास के दर्शन नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर कथा। तो श्री किशोरी जी बोली, जानकी जी बोली, आज एक अद्भुत रास करें। बोले कहा, आपको श्रृंगार मैं धारण करूंगी और मेरा श्रृंगार आप धारण करो। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। राम जी तो बड़े संकोची, बोले ना जे ना करेंगे हम, ये ऐसे ना करनो। नहीं नहीं नहीं, कोई देख थोड़ी रहो, निकुंज में बैठे हैं, यहाँ कोई बाहर के कोई को प्रवेश तो है नहीं, मैं और आप हैं, कर लें श्रृंगार। राम जी मना करते रहे, पर किशोरी जी के आगे तो हार माननी पड़े। बोले नहीं, आज श्रृंगार विपरीत होएगा। तो ठीक है। पहले जानकी जी गई और राम जी जैसे श्रृंगार करें, पीली धोती पहन करके, ऊपर बढ़िया श्रृंगार करके और किरीट धारण करके और बढ़िया पत्रावली धारण करके, मकराकृत कुंडल, वैजंती माला आदि पहन करके, हाथ में धनुष बाण लेकर के, और जैसे ही किशोरी जी पधारी, राम जी तो देख करके आनंदित हो गए। बोले वाह, जय हो श्यामाजू, जय हो हमारी प्रियाजू। अच्छा, मैथिल भाव में, अयोध्या के भाव में सीता जी को भी श्यामाजू कहते हैं, किशोरी जी कहते हैं, प्रिया जी कहते हैं। तो राम जी बलैया लेन लगे, इतनी प्यारी लग रही हमारी सिया जी। अब सीता जी बोली आप जाओ, श्रृंगार करके आओ। राम जी भीतर गए। सोचो, विचार करो, ये मानसी की भावना है। राम जी ने लहंगा पहनो, चुनरी डारी, पत्रावली को श्रृंगार कियो, नथ बेसर पहनी, होठन में लालीमा लगाई, गले में आभूषण धारण किए, कड़ूला पहने, पैरन में पाजेब पहनी राम जी ने। और जैसे ही श्रृंगार करके निकस करके राम जी पधारे सखी स्वरूप में। महाराज, सीता जी राम जी के रूप में आई तो राम जी तो बलैया ले रहे हैं इतनी सुंदर, पर राम जी जब सीता जी बन के आए ना, तो राम जी के रूप में विराजमान सिया जी एक बार तो मूर्छित है गई देख के, इतने सुंदर लग रहे, इतने प्यारे लग रहे, सुध बुध खो बैठी। आहा, और रास विलास प्रारंभ हो, विपरीत श्रृंगार। अब वशिष्ठ मुनि का एक नियम था नित्य का। वशिष्ठ मुनि पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते थे, पर रात्रि में सरजू जी के तट पे जाते और नेत्र बंद करके निज मंदिर में जो ठाकुर जी को रास चल रहा है वहां को दर्शन वशिष्ठ मुनि करते। आज वशिष्ठ मुनि जैसे सरजू जी के तट पे बैठे, नेत्र बंद करके बैठे, सो महाराज कहा देखो राम जी तो गोरे गोरे है गए, सियाजू सांवली सांवली है गई हैं। बोले जे कैसे विपरीत भाई। वशिष्ठ जी ने नेत्र खोले, दोबारा स्नान करके पुनः ध्यान किया, कोई दिक्कत भैया मेरे भाव में कोई कमी आई है। पुनः मानसी में गए तो फिर से वही दिखे, राम जी गोरे गोरे, सियाजू सांवली सांवली। वशिष्ठ मुनि बोले ये कहा है रो है। तभी मन में भाव आयो, जाके दर्शन करूं निकुंज में। अच्छा, इनको कोई रोक नहीं सकता, ये तो आचार्य है, ये तो गुरु हैं। वशिष्ठ मुनि सीधे खुड़म खुड़म खड़ाऊं चटकाते भय पहुंच गए। जैसे ही कनक भवन में प्रवेश करने लगे, सहचरी ने रोके, भीतर नहीं, भीतर तो प्रियालाल जी हैं। बोले हम आचार्य हैं, हम गुरु हैं, हमको रोकोगी? खोलो द्वार। 6-7 दोहरी हैं, उनके भीतर राम जी और सिया जी हैं। हल्ला हो गया,
प्रभु सावधान है जाओ, गुरुदेव वशिष्ठ पधार रहे। जैसे ही राम जी ने सुनी गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं, राम जी तो लहंगा बढ़िया पहले नृत्य कर रहे हैं भीतर। राम जी तो इतने संकोच में आगे बोले अब क्या होगा। सिया जी बोले क्या होगा, क्या जल्दी बदल के आओ श्रृंगार। और सिया जी तो गई तुरंत उतार करके, उन्होंने तो बढ़िया श्रृंगार कर लियो, आके सज धज के बैठ गई। अब राम जी की कभी नतबेसर अटक गई यहीं पे, निकर नहीं रही है, कभी चुनरी फंस गई सिर में, हाथन में महावर लगे, पैरन में महावर लगे। जैसे तैसे उतार के जल्दी तैयार भये, और तैयार है कि अपने केश आदि सब ठीक करके बिल्कुल रात्रि के वस्त्रन में आए करके बिल्कुल सहज भय हते तुरंत द्वार खुल गए वशिष्ठ मुनि सामने। और वशिष्ठ मुनि ने आकर के गौर से देखा, राम जी सांवले हैं, सिया जी गोरी हैं, परिवर्तित हो गए दोबारा से। वशिष्ठ मुनि बोले हमारे ध्यान में कभी चूक हो नहीं सकती, ये विपरीत क्यों हुआ। राम जी बोले गुरुदेव इतनी रात गए आप आए, कोई दिक्कत? नहीं नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन हुआ कि दर्शन करूं, मिलने आऊं। राम जी तो संकोच में चुपचाप बैठे, नीचे नजर करके, हाथ पांव घबरा तो रहे, सांस भी चल रही है तेज। वशिष्ठ मुनि एक बार मुड़ गए पीछे और फिर दोबारा मुड़े। राम जी बोले जी आज्ञा। वशिष्ठ मुनि ने तुरंत राम जी के बाल ऊपर किए तो मांग भरी भई यहां पे। जैसे बाल, राघव ये शीश में मांग। राम जी के तो नेत्र बंद है गए, इतने संकोच में आ गए, उदास है गए, मुंह लटक गए, लाल पड़ गए पूरे महाराज, और चरणन में गिर गए। बोले आचार्य चरण क्षमा करें। लेकिन संकोच में देख करके वशिष्ठ जी बड़े भावुक हो गए, राम जी को हृदय से लगाया। क्योंकि प्रत्यक्ष में सबके सामने आचार्य रूप में रहते हैं, पर अंतरंग भाव से तो निज सहचरी हैं वशिष्ठ जी भी। सहचरी भाव सब जगह, केवल वृंदावन में नहीं सब जगह। हाँ वृंदावन सिरमौर है सहचरी भाव में। वशिष्ठ मुनि बोले चिंता नहीं करो, आप ऐसा संकोच मत करो कि हम किसी को बताएंगे, हमको पता है भीतर क्या लीला चल रही थी। बिल्कुल संकोच मत करना, हम किसी को नहीं बताएंगे, ये बात केवल 3 के बीच में ही रहेगी। और वशिष्ठ जी ने ऐसी छुपाई बात, ऐसी छुपाई कि आज मदन टेर में हम सुना रहे हैं आपको। सबको बता रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी विपरीत श्रृंगार कर दें बालकन को, और विपरीत श्रृंगार में फिर दर्शन करें। यहां भीतर भवन में राधा मोहन जी की सेवा कर रहे हैं श्री व्यास जी, और श्री व्यास मिश्र जी के क्या हो? बोलो राधा वल्लभ लाल की। व्यास मिश्र जी अपने ठाकुर जी की सेवा करके निवृत्त भये, भोग प्रसादी लेकर के पुनः ठाकुर जी की सेवा में गए। सेवा में जाते कहा देखो, निज सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन जी भी विपरीत श्रृंगार में खड़े हैं। श्री प्रिया जी लाल जी की तरह श्रृंगार करके खड़ी हैं, और श्री लाल जी प्रिया जी के श्रृंगार में खड़े हैं। देख करके तो बड़े संकोच में आ गए। तारा मैया आई, बोले अब बुढ़ापे की दृष्टि है गई है आपकी, हैं? विपरीत श्रृंगार देखो, विपरीत श्रृंगार कर दियो, कोई दिक्कत है? सब ठीक है? विपरीत श्रृंगार कर दियो। बोले ऐसा है ना सके, मैंने तो सुबह ही श्रृंगार कियो, बड़े भाव से कियो, ये कैसे विपरीत है गयो? तभी आपकी दृष्टि पड़ी बाहर बगीचा में खेल रहे बालक हरिवंश पर। और बालक हरिवंश कौन के संग खेल रहे हैं? बोले मुकुटधारी श्याम सुंदर और भ्रगुटीधारी श्री श्री जी, पर दोनों उनके वर्ण में विपरीत है। ठाकुर जी गौर वर्ण के हैं और श्यामा जी श्याम वर्ण के हैं। बाहर के ठाकुर जी को देखें, अपने निज भवन के श्री राधा मोहन जी को देखें, दोनों को दर्शन करके व्यास जी समझ गए कि हमारे बड़े भैया ने बताई कि ये बालक सामान्य नहीं होगो, हरि की भक्ति को प्रचार करवे वारो विशिष्ट बालक होएगो।
और वो भाव अब उत्पन्न होते दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई कि महाराज गांव के लोग बाग इतनी चिंता में रहने लगे। बालक घर आते हैं तो हैं तो बालक, लेकिन घर आते हैं तो नथ बेसर पहन के आते हैं, चुनरी ओढ़ के आते हैं, श्रृंगार करवा के आते हैं। तो गांव के सब ग्रामीण जन लोगों ने कही, बोले कि ये कहाँ जाते हो तुम? बोले कि वो हमारो मित्र है बालक हरिवंश, वो हमारो श्रृंगार कर दे। तो गांव के लोगों ने बालकों को हरिवंश जी से दूर रहने को कहा। बोले अभी ते हमारे लालान को लाली बना रो है, चुनरी उड़ाए दे, श्रृंगार कर दे, कोई नहीं जाएगा वहां। पर हरिवंश महाप्रभु को व्यवस्था, सेवक को, अर्चक को, प्रेमी को सेवा के लिए व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, वो बिना व्यवस्था की भी सेवा कर सकता है। बिना व्यवस्था की भी सेवा होती है। महाप्रभु जी तो विचार करने लगे, अब बालक तो आते नहीं, क्या करें, सेवा की ऐसी इच्छा, अष्टयाम तो प्रधान है महाप्रभु जी का। मन में आती क्या करें। तब आप वन में जाते और वन में जाकर के वृक्षों का दर्शन करते। कोई वृक्ष अत्यंत सुकोमल सीधो सो खड़ो, और आपको दर्शन भी ऐसे हो जाते, अत्यंत सुकोमल सीधो सो एक वृक्ष है और बाग के बगल में एक बड़ो टेढ़ो मेढ़ो सो वृक्ष खड़ो है। आहा, महाप्रभु जी दूर से देख करके बलैया लेते, मिल गए मेरे युगल सरकार। ये टेढ़े मेढ़े से त्रिभंग लली जो है यही मेरे श्याम सुंदर हैं, और ये सीधी भोरी सी खड़ी है यही हमारी श्यामाजू है। वृक्षन को ही श्रृंगार कर देते, और वृक्षन को श्रृंगार करके अब भोग कैसे पधरामे, तो वन से फल लेकर के आते, वन के फूल लेकर के आते, वन के फलन को अमनिया करके पधराते। तब लीला घटी कि वहां व्यास मिश्र जी आज अपने ठाकुर जी को श्रृंगार करके 56 भोग बनाए हैं। पकौड़ी बनाई, कचौड़ी बनाई, सब्जी बनाई, रायतो बनायो, पूड़ी बनाई, और सबरो भोग पधराए करके श्री राधा मोहन जी के सन्मुख पधराए दियो, पधराए के पर्दा कर दियो। थोड़ी देर के काजी चले गए, और जैसे ही लौट करके आए पर्दा खोल के देखो तो पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, जलेबी, राय तो सब अंतर ध्यान हो गयो। मां तो फल प्रकट है गए, राधा मोहन जी के सामने फल धरे। क्यों? क्योंकि वन में बालक हरिवंश युगल सरकार को फल को भोग लगा रहे हैं, तो घर के ठाकुर जी भी वही फल पा रहे हैं, वही सेवा पा रहे हैं। ऐसी महाप्रभु जी की सेवा। काहू लियो जप, काहू लियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है, काहू लियो गुण, काहू लियो धन, काहू महाउन्माद हियो है। रंचक चार चकोर दंपति, संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल को, श्री हरिवंश प्रसाद लियो है, श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। भैया, कोई ने जप लियो, कोई ने तप लियो, कोई ने महा उन्माद लियो, कोई ने अपने जीवन में अनेक अनेक साधनाएं करी, पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी आप महाप्रसाद के उपास्य। ठाकुर जी को बिना निवेदित कोई भी वस्तु आप ग्रहण नहीं करते, बाल्यकाल से। एक दिन की ऐसी सुंदर घटना बताते हैं कि महाप्रभु जी जल भी पीते थे ना, तो वो राधा मोहन जी का प्रसाद ही पीते थे। अब छोटे से बालक एक दिन रात्रि, अर्धरात्रि को समय उठ के रोने लगे। मैया पिताजी दोनों उठ के, कहा भयो लाला, भूख लगी है कछु पाऊंगो, प्यास लगी है कछु पीऊंगो। मैया कछु मेवा ले आई, जल ले आई, तो महाप्रभु जी देख करके कहें, पहले भोग तो लगाओ ठाकुर जी को, भोग ही पाऊंगो, बिना भोग के नहीं पाऊंगो। व्यास मिश्र जी बोले, अर्धरात्रि है रही है बालक, अर्धरात्रि में ठाकुर जी को थोड़ी उठावेंगे, ठाकुर जी की मंगला होएगी, मंगला होए के फिर बाकी बाद भोग लगेगा, तब फिर भोग पाए सको, अभी तो ऐसे ही पानो पड़ेगा। महाप्रभु जी के नाम में तो प्रसाद ही पाऊंगो और अब ही पाऊंगो। रोने लगे। अब तो माता पिता बड़ी चिंता में, ठाकुर जी को उठा नहीं सकते और बालक सोएगा नहीं जब तक इनको प्रसाद दे नहीं, क्या करें। महाप्रभु जी का रुदन सेज पे पौड़े भय श्यामा श्याम सुन रहे हैं, और ठाकुर जी
पौड़े पौड़े किशोरी जी से कह रहे हैं, देखो बालक हरिवंश रो रहे हो है। श्री जी बोली, हाँ भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन वाको नियम है, हमारे महाप्रसाद के बगैर कछु पावे नहीं है। हमारे महाप्रसाद के बगैर कछु लेवे ना है। अब कैसे पवा में, कहा करें? बहुत सावधानी से सुनो। श्री जी और ठाकुर जी को चिंता है रही है कि बालक हरिवंश रो रहे हो है, हमारो महाप्रसाद पावेगो, और अभी व्यास मिश्र जी तो हमारी मंगला कछु घंटान बाद करेंगे, और तब तक बालक इतनो रोवेगो, तब तक बालक इतनो भूखो प्यासो रहेगो, कहा करें? व्यास मिश्र जी को संकोच है रो, हमको उठावे में, हमारो भोग लगावे में, कहा करें? सोई कहा भयो, राधा मोहन जी सेवा के ठाकुर जी वे सचल है गए, उठ के बैठ गए, और उठ के बैठ करके श्री जी को भी सेज पे बैठाए दियो, और कहे, हे श्यामाजू पाम लटकाए लो नीचे। छोटे से राधा मोहन जी दोनों पाम लटकाए के बैठ गए, और श्री ठाकुर जी अपनी झारी जी को जल, जो रात्रि में जलपान के काजे झारी जी धरी, वह झारी जी से स्वयं श्री जी के जल चरणन को धोए रहे, अपने चरणन को धोए करके चरणामृत पधरा रहे हैं। और पास में रखे भय रात्रि की बंटा भोग की प्रसादी को नेक नेक अधरसों लगाए करके वह बंटा भोग को खोल करके सामने पधराए दियो, और पधराए करके अपने पाम पहुंच के, श्री जी के पाम पहुंच के फिर चदरिया उड़ के सोए गए। क्यों? बालक हरिवंश भूखो है, बालक हरिवंश प्यासो है। बालक को रोना बंद नहीं भयो। व्यास मिश्र जी बोले, अब कहा करूं, जे रो बंद नहीं करेगो, और ठाकुर जी के भी उत्थापन को समय नहीं भयो है। व्यास मिश्र जी ने स्नान किया, अर्धरात्रि में गए तो बड़े संकोच के भाव से कि ठाकुर जी को कैसे उठाऊं, पर जैसे ही पर्दा हटाए करके देखो, श्यामा शाम तो पौड़े हैं चदरिया ओढ़ करके, और सामने श्री चरणन में अंकित चंदन से युक्त चरणामृत रखो है, और पासी बंटा भोग खुले भय धरे, दोनों उनकी दतुइयां वामे स्पर्श भई भई है। मानो श्री ठाकुर जी ने ही महाप्रसाद प्रकट कर दियो कि जाओ हरिवंश बालक को पधराए दो। लोग बाग कहें, महाराज जी हमने नियम तो रख लियो, पर कई बार बाहर जाके नियम तोड़ना पड़े। आप नियम ना तोड़वे की जिम्मेवारी लो, आपके नियम की रक्षा करवे की जिम्मेवारी श्री राधा वल्लभ जी रखेंगे कि नियम पूरा होए। अर्धरात्रि में हरिवंश बालक को भूख लगी, प्यास लगी, और ठाकुर जी ने अपना उदरामृत प्रदान किया। धीरे धीरे बड़े हैं लगे, अब पिताजी थोड़ी सेवा में ले जाने लगे। कभी चवर की सेवा करावे, कभी झूला की सेवा करावे। एक दिन महाप्रभु जी चवर की सेवा कर रहे, पंखा जल रहे, बीजना की सेवा कर रहे। अच्छा, आप सेवा करते और सेवा करते करते आपके नेत्र बंद है जाते, और श्री श्यामा श्याम के संग मानसी में आप प्रवेश कर जाते महाप्रभु जी, छोटी अवस्था में। और फिर मानसी में, प्रकट में तो ठाकुर जी मंदिर में विराज रहे हैं, आप बीजना डुराए रहे हैं, पर मानसी में ठाकुर जी नित्य कुंज में हैं, और वह कुंज में श्री हित सजनी के रूप में आप भी विराज रहे हैं। जैसे ही नेत्रबंद होते, तो नेत्रबंद होते ही आप ठाकुर जी को बीजना डुराते, ठाकुर जी कहते, अरे बस बीजना ही डुराती रहेगी, कछु सेवाऊ करेगी। हित सजनी बोली, कहा सेवा करूं? बोले, भोग तो पधराई दियो मैया ने, श्रृंगार तो कर दियो व्यास जी ने, पर मुझ को अति प्रिय तीसरो भाव, क्या? राग न सुनाए दो। राग के बगैर कैसे मन लगेगा? हरिवंश महाप्रभु आनंदित है गए और रास को पद गायो। मानसी में जाए करके श्री ठाकुर जी को रास को भाव सुना रहे हैं। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल
रास रस खेलत आज गोपाल, 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 रास रस खेलत पुलिन कल्प तरु तीर री सजनी, पुलिन कल्प तरो तीर री भैया सघन कुंज मदन टेर की यहाँ बैठे हैं, नेत्र बंद करके विचार करो। इन्हीं कुंज में श्री राधा वल्लभ लाल जी रास विहार कर रहे हैं, महाप्रभु जी बैठ करके रास को पद सुना रहे हैं और श्री ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं। आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल, रास रस खेलत शरद विमल नभ चंद विराजत, शरद विमल नभ चंद्र विराजत, रोचक त्रिविध समीर री सजनी, रोचक त्रिविध समीर री सजनी आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल, रास रस खेलत चंपक बकुल मालती मुकुलित, चंपक बकुल मालती मत मुदित पीक कीर सजने, मंद मुदित कीरी सजनी देसी सुगंध देसी सुधंग राग रंगनी को, देसी सुधंग राग रंगनी को ब्रज जुबतीन की भीर री सजनी, ब्रज जुबतीन की भीरी सजनी आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल, रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल, रास रस खेलत मधवा मुदित निशान बजायो, मधवा मुदित निशान बजायो व्रत छाड़ो मुनि धीर री सजनी, व्रत छाड़ो मुनि धीर सजनी जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हित हरिवंश मगन मन श्यामा जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हित हरिवंश मगन मन श्यामा जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हरिवंश मगन मन श्यामा जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, श्री हित
मन श्यामा हरत मदन घन पीर रि सजनी हरत मदन पीर सजनी आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस। आज्ञा करी हरिवंश, आप चिंतित मत हो। आपके भवन के पीछे एक कुआं है और वहां हमारो एक स्वरूप विराज रहे हो। आप जाओ और वह स्वरूप को लेकर के अब वाह की सेवा प्रारंभ करो। ये आपके अपने ठाकुर जी आ जाएंगे। सुनते ही हरिवंश महाप्रभु ने किंचित विचार नहीं किया, दौड़ करके गए। ये भी नहीं देखा कि कुआं में पहले झांके उतरवे की व्यवस्था देखें, नहीं, सीधे कूद पड़े। मेरे प्राणनाथ विराज रहे हैं भीतर। हम बार कोई होते पहले नशे नहीं लगाते, नीचे देखते कोई भाव अपनी अपनी सुख को विचार, पर जब प्रेम रस अति है जाए फिर देहाभिमान शून्य है जाए व्यक्ति, कूद पड़े। जैसे ही हरिवंश महाप्रभु कूदे, सब गांव के लोगों ने कुछ ने देखा, अरे बालक हरिवंश कूद गए, बालक हरिवंश कूद गए, हल्ला मच गए, सब इकट्ठे है गए, सब विरह व्याकुल है करके दौड़े। और जैसे ही कुआं में झांक करके देखो, महाप्रभु जी श्री नवरंगी लाल जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं। अपने हृदय से श्री युगल सरकार को लगा करके बैठे हैं। और जल उस कुआं में था नहीं, सूखा कुआं, लेकिन जैसे ही नवरंगी लाल जी को हृदय से लगाया है, मानो जैसे जड़ प्रकृति के भाव प्रकट हो गए हों। और जो सूखा कुआं था उसमें जल प्रकट होने लगा, और जल के स्तर से ही महाप्रभु जी अपने हृदय से लगा करके नवरंगी लाल जी को ऊपर की ओर आने लगे। बोलो नवरंगी लाल बिहारी की। श्री हरिवंश महाप्रभु के हृदय के ठाकुर श्री नवरंगी लाल प्राप्त हुए। सब अचंभित हो गए देख करके। स्वयं आ गए ठाकुर जी और महाप्रभु जी ने श्री नवरंगी लाल जी की सेवा प्रारंभ की। अब तो खुद के ठाकुर जी मिल गए, अब कौन रोके कौन टोके, पूरे दिन सेवा ही करते रहे, 24 घंटा केवल सेवा को भाव। ऐसे सेवा में प्रवृत्त है न गए, ऐसे सेवा में प्रविष्ट भय। सब लोग बोले भैया बालक हरिवंश तो पूरे दिन सेवा ही करे और कछु तो करे ही ना है। एक बात कहें, आप ठाकुर जी के है जाओगे ना, तो फिर संसार के काम में जो निपुणता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। एक बहुत कटु सत्य बता रहे हैं हम आपको, बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी के है गए, ठाकुर जी ने यदि आपको स्वीकार कर लियो तो जितनी निपुणता संसार में आपकी है वो धीरे धीरे घटन लगेगी। जितनी योग्यता संसार के प्रति आपकी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और क्षमा करियो, ठाकुर जी के है गए और वाक्य बाद भी संसार की क्रिया के प्रति खूब निपुणता है, तो यहाँ को मतलब ठाकुर जी के भय ना हो भाई। ठाकुर जी के है जाओगे तो संसार धीरे धीरे वहां में जो निपुणता, जो योग्यता, जो श्रेष्ठता आपके चित्त में है वो धीरे धीरे घटेगी। महाप्रभु जी तो पूरे दिन सेवा करें, परिवार के, घर के, गांव के लोगों ने कही ब्याह कर दो, ब्याह है जाएगो, लाला अपने आप ठीक है जाएगो, फिर काम करने लगेगो। और श्री महाप्रभु जी का श्री रुक्मणी बाई जी के साथ में विवाह हुआ। लेकिन भैया जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे, महाप्रभु जी ने चतुरासी जी के प्रारंभ में ही ये बात कह दी, प्यारे सब वही करते हैं जो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव है। जो प्यारो करे वही मोहि भाव है, एक भाव ये, दूसरो ये जो जो प्यारो कर रहे हो वहां में मेरी राजी होनी चाहिए। पर हमारी अरुचि के क्रिया भी ठाकुर जी करें वो भी हमको प्रिय लगे, ये इस भाव का अर्थ है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव है। और फिर प्यारे वही करने लग जाते हैं जो आपको भाता है।
आप प्यारे की रजा में राजी हो जाओ। वही भयो रुक्मणी बाई ऐसी साधक आई। अब तो पहले तो एक ही साधक हो घर में, पहले तो एक ही सेवक हो, अब तो दो दो है गए। रुक्मणी बाई जी भी ऐसी आई कि अब पूरे दिन हरिवंश महाप्रभु रुक्मणी बाई जी दोनों मिलकर सेवा करें। घर परिवार के सब बोले पहले तो एक ही भगत, अब दो दो है गए। अब जो पूरे दिन दोनों ही लगे रहे। और इतना ही नहीं, महाप्रभु जी तो जितनी सेवा करें उनसे दुगनी रुक्मणी बाई जी करें। धीरे धीरे आपको वंश आगे बढ़ो। आपके 3 पुत्र और 1 पुत्री भई, जिनमें प्रथम और अग्रज पुत्र हुए श्री वनचंद्र जी। श्री वनचंद्र जी जिनको नाम हम गामे, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। महाप्रभु जी के बाद आप ही वृंदावन रस के और सेवक जी वाणी के प्रकाश के लिए आगे आए। हरिवंश ध्वजा को लेकर के आप आगे बढ़े। आपके 3 पुत्र और 1 पुत्री हुए। बड़े पुत्र का ब्याह आदि भी संपन्न हुआ। प्रेम से सेवा चलती रही महाप्रभु जी की। और लगभग अब एक आध चीज तो आगे पीछे है सके, क्योंकि वंश परंपरा से जो यहाँ दीक्षित हैं उनको ज्यादा पता होगी, पर संभवतः 32 वर्ष की आयु में आप श्री जब आए, तब एक दिन स्वप्न में किशोरी जी ने आज्ञा करी, हरिवंश नाम प्राप्त हो गया, लीला प्राप्त हो गई, रूप भी प्राप्त हो गया, अब धाम की बारी है। आपको जन्म धाम में भयो, आपको जन्म ब्रज में भयो। वही योजना ऐसी बनी कि आप ब्रज से दूर जा ही नहीं पाए। बाद ग्राम में व्यवस्था ऐसी ठाकुर जी ने कर दी कि आपको जन्म वहां भयो। अब कर्तव्य निर्वहन पूर्ण है गयो है। अब वृंदावन प्रकाश के लिए आप पूर्ण योग्य है चुके हो। आप जिस कार्य के लिए भेजे गए उसमें निपुणता आपकी है चुकी है। नवरंगी लाल जी की सेवा करके, राधा मोहन जी की भाव सेवा करके आप मानसी और प्रत्यक्ष सेवा दोनों में निपुण है चुके हैं। अब बारी है धाम के प्रकाश की। हमारो वृंदावन जो हमारी निज सहचरी है, अग्रज सहचरी है, वाके प्रकाश की अब बारी है। पहले बंधुओं जीवन में नाम आएगा, नाम के प्रभाव से रूप आएगा, रूप के प्रभाव से लीला आएगी, और इन तीनों के प्रभाव से धाम की प्राप्ति होगी। यहां महंगे फ्लैट ले लेना और वृंदावन आकर के रहने लग जाना, ये वृंदावन वास नहीं है। आप इतने में संतुष्ट मत हो जाया करो। वृंदावन वास तन का नहीं होता, मन का होता है, बुद्धि का होता है, विचारों का होता है। तन से तो कितने लोग वृंदावन में बस गए, पर मन बुद्धि विचार से अभी भी ब्रजवास हुआ नहीं उनका। क्यों? नाम की उपासना नहीं करी, धाम लीला की उपासना नहीं करी, रूप की उपासना नहीं करी। और जो महाप्रभु जी के 7 चिन्ह मैंने पहले बताए, सबसो हित निष्काम मति, ये 7 उपासनाएं जीवन में लानी पड़ेंगी, तभी वृंदावन वास बन पाएगो। मन को, बुद्धि को, चित्त को, स्थिति को। तन से वृंदावन एक बात कह दूं, बुरा मत मानियो, तन ते तो कंस भी ब्रजवास ब्रज में ही रह रो। तन ते तो कंस भी ब्रज में ही रह रो, मथुरा ब्रज में ही है। ठीक है, अब अनुग्रह भयो, ठाकुर जी ने वहां को वध कियो, पर तन से बसनो बड़ी बात नहीं, स्थिति व्रज की है जाए, ये बड़ी बात है। और आपको हम सत्य बता दें, कोई अन्यथा मत लीजिएगा। संपूर्ण वृंदावन में लाखों की भीड़ है, पर असली ब्रजवासी उंगली में गिन लो इतने ही हैं। असली ब्रज में जो बस रहे हैं वो इतने ही हैं बस। सब ब्रज के रूप को समझ नहीं पा रहे। 32 वर्ष बाद श्री जी ने आज्ञा करी। देखो, ये भी एक बात समझ में की है, ब्रज में जबरदस्ती मत आओ। ऐसा योग आंदो कि ब्रज आपको बुलावे, और ब्रज आपको बुलावे तब स्थिति क्या होगी।
दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। एक दिन, 2 दिन, सप्ताह निकल गए, नेत्रों के अश्रु बंद नहीं हो रहे। क्यों? वृंदावन देखना है। कानों की पीड़ा नहीं जा रही है। क्यों? वृंदावन सुनना है। मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। एक बात मेरे मन में आई, ऐसी स्थिति बन सके हमारी, दर्श बिन दूखन लागे नैन, पीड़ा हो रही है। क्यों? व्रज की कुंज ना दिखेंगी, गली ना दिखेंगी, यमुना जी नहीं दिखेंगी, राधा वल्लभ जी की ठौर नहीं दिखेगी, मदन टेर नहीं दिखेगा, ब्रजवासी नहीं दिखेंगे, तब तक नेत्रन को चैन नहीं। जब तक श्री राधा श्री कृष्ण, अरे कहा बताएं, जे हॉर्न पीपी बजा रहे, ये ऐसा लग रहा हो कि श्री राधा रानी राधा नाम के पीछे मृदंग बज रही है। अभी ऑटो बजतो गयो, ये मृदंग बजती गई है। कोई कांसो बजा तो जावे और एक आवे वो बजा तो भयो। 2 प्रकार के शंखन ने सब राधा नाम की ध्वनि के पीछे बजवे वाले सब साजे ही हैं। ऐसी स्थिति है लग जाए। आपने एक बात सुनी होगी, कोई छोरा ने कोई छोरी के ना मिलवे के कारण प्राण त्याग दिए। सुनिए, कोई छोरी ने छोरा ना मिलो तो प्राण त्याग दिए। कोई व्यक्ति को धन ना मिलो माने जहर खा लियो। कोई व्यक्ति के मन कामना पूरी ना भई माने प्राण त्याग दिए। पर कभी सुनो कि कोई को वृंदावन नहीं मिलो माने प्राण त्याग दिए? नहीं सुनो। क्यों? प्रेम व स्थिति में पहुंचो ही नहीं हमारो, वाह भाव में हम आज तक आए नहीं। हमने संसार को वाह प्रेम में व्यवस्थित कर दियो, पर कभी वृंदावन ऐसे प्रेम में व्यवस्थित ना भयो। श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में, श्री भक्तिमती मीराबाई के चरित्र में भी दोनों ही एक लंबा काल बाहर व्यतीत करने के बाद पुनः व्रज में आए। मीराबाई भी बहुत समय बाद वृंदावन आई। ऐसे हितरवंश महाप्रभु जन्मे ब्रज में, पर अब श्री जी की आज्ञा भई कि अब धाम को प्रकाश करो। महाप्रभु जी अपनी गृहिणी रुक्मणी बाई जी से आज्ञा लेके और परिवार को व्यवस्थित करके, नवरंगी लाल जी की सेवा विराजमान है, राधा मोहन जी की सेवा है, विस्तार करो सेवा को। बालकंसों कह गए कि सब सेवा करियो, और महाप्रभु जी निकल पड़े वृंदावन की ओर। पर श्री जी और ठाकुर जी के मन में कहा चले कौन जाने। रास्ता में एक गांव पड़ो, नाम हो वाको चित्थावल। सायकालीन समय भयो, रात्रि में श्री महाप्रभु जी चित्थावल में विश्राम कर रहे। तभी श्री जी मन में भाव में आ गए और आए करके श्री जी कहें तो युगल ही जानियो। जब वृंदावन रस में प्रवेश करवे लग जाओगे तो आप 2 अलग अलग नाम नहीं करोगे, कृष्ण राधा ऐसे नहीं कहोगे। निकुंज के उपासी तो एक ही नाम बोले, कहा श्री जी। श्री जी कहते दोनों है गए, श्री जी कहते वृंदावन है गए, श्री जी कहते यमुना जी है गए। कितने लोग ऐसे कहते हैं, कहां जा रहे हो? श्री जी जा रहे हैं, श्री जी जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? श्री जी के दर्शन करेंगे। पोशाक कौन? श्री जी को धराएंगे। भोग कौन? श्री जी को पधराएंगे। दूध चढ़ावे जा रहे हैं, कहां? श्री जी में पधराएंगे। कौन? यमुना जी। सब श्री जी हैं यहाँ पे। ये जब निकुंज में प्रवेश करोगे तो या को अनुभव होएगा। श्री जी ने आज्ञा करी, जा गांव में आप विराज रहे हो महाप्रभु जी, यहीं हमारो एक परम सुंदर परम पावन वृंदावन को निधि स्वरूप विराजमान है, जिनको महादेव श्वेत द्वीप में ले गए वृंदावन से, और महादेव ने अनंत वर्षों तक उनकी आराधना अर्चना की। श्वेत द्वीप में वृंदावन से ही निधि लेकर के गए महादेव और उनकी आराधना अर्चना करी। आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव की उपासना करके महादेव को प्रसन्न कियो। महादेव
प्रसन्न है कि प्रकट भय, तब आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव के हृदय की निधि मांग लिए और महादेव ने अपने हृदय के बिहारी, अपने घर के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी आत्मदेव ब्राह्मण को पधरा दिया। अब आप वृंदावन जा रहे हो, ये निधि वृंदावन की प्रथम निधि है, इनको लेकर के वृंदावन चलो। और अकेले ठाकुर जी लेके ना जाने, ठाकुर जी की सेवा आगे बढ़ानी भी है, ठाकुर जी की सेवा को विस्तार करना है। कहा करोगे? बोले एक स्थान पर तो आप सेवा को विस्तार करके आ गए हैं, अब वृंदावन में सेवा के विस्तार के लिए श्री आत्मदेव जी की दोनों कन्याओं से आप ब्याह करोगे। महाप्रभु जी बोले जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। ठाकुर जी जो सोचें जो करें वो बढ़िया है। एक जगह से सब विरक्ति दिला दी और दूसरी जगह आकर के कह रहे कि पहले ब्याह, और एक नहीं दो करो। महाप्रभु जी बोले अब मैं कैसे कोई ब्राह्मण से जाके कहूं कि भैया अपनी लाली तो ब्याह कराए दो। श्री जी बोली चिंता नहीं करो, हमने उनको भी आज्ञा कर दी है, आप तो बस जाके अपना परिचय दो और हमारे स्वरूप को लेकर के और अपने नवीन वंश को प्रारंभ करो। महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ जी की कुंज में गए चित्तावल में, तब आत्मदेव ब्राह्मण ने आपको देखा। महाप्रभु जी ने जाकर के अपना परिचय दिया। आत्मदेव जी को भी श्री जी ने आज्ञा कर दी थी कि हितरवंश महाप्रभु आएंगे, उनको हमारा स्वरूप पधरा देना और अपनी दोनों लालीन को ब्याह कर दियो। और महाप्रभु जी ने जाके जैसे अपने परिचय दियो, श्री आत्मदेव जी ने अपने हृदय के श्री ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रदान किए और अपनी दो लाली श्री कृष्ण दासी और मनोहारी दासी दोनों उनके साथ में महाप्रभु जी को विवाह संपन्न हुए। एक प्रकार से कह दें तो दहेज में आए हमारे श्री राधा वल्लभ लाल, प्रेम से पधारे। बोलो राधा वल्लभ लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। सबसे पहले आपको आगमन सुनरक गांव की ओर भयो। सुनरक वृंदावन से भी प्राचीन प्रकट भयो, वहां ब्रजवासीन से मिले। ब्रजवासीन ने कई भाव कहे, बोले भैया यहाँ नरवाहन नाम को बड़ो राक्षस रहे, आप इतने सारे गहने लेकर के जा रहे हैं, इतनी संपत्ति लेके जा रहे हैं, कहीं माने हरण कर लिए तो। महाप्रभु जी बोले हम जिनके आश्रय में है के आए हैं उन पे हमें पूर्ण भरोसा है, वे हमारी रक्षा करेंगे। श्री जी तो बड़ो थोड़ी होगा नरवाहन। और महाप्रभु जी वृंदावन पधारे। वृंदावन आए करके आपने वृंदावन विहार करके ठाकुर जी कछु देर थोड़ी देर वहीं विराजे रहे। आपने वृंदावन में दर्शन किया, कहां विराजमान करें। तब आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। श्री मदन टेर वृंदावन आयो। भुजा उठा के गाओ, हे प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर
प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन बधाई हो। आई हो जिस स्थान पर आप लोग बैठे हैं यहीं मदन टेर ऊंची ठौर प्रथम लता यहीं या वृक्ष के नीचे प्रथम बार श्री हितरवंश महाप्रभु ने वृंदावन के या पावन रज को पवित्र पुनः पवित्र करवायो और श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान कियो। बोलो राधा वल्लभ लाल की। ऐसे मदन टेर में महाप्रभु जी ने यह सुख प्रकट कियो और वाक्य बाद वृंदावन प्रकट है तो चलो गयो। वृंदावन प्रकट के सप्तनिधीन को पद हम लोग गावे ही हैं, सब भाव गावे ही हैं। या प्रकार सो श्री महाप्रभु जी यहाँ पधारे और श्री राधा वल्लभ लाल जैसी निधि हमको प्रदान करी है। आहा, पूरे ब्रज वृंदावन में ज्यादा भीड़ तो ही नहीं। अरे 10 वर्ष पहले तक भी इतनी भीड़ नहीं, ये तो अब बढ़ गई है बहुत ज्यादा। वह समय तो सोचो कितनी भीड़ होगी। दूर दूर तक ब्रजवासिन को पता चली कि हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल पधारे हैं। यही मदन टेर में प्रथम उत्सव वृंदावन में कलयुग को मनाया गयो। और कैसे मनाया गयो? हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल बधाई बाज रही, बधाई बाज रही बधाई बाज रही। बधाई बाज अब देखो आज महाप्रभु जी के चरित्र को हमने मदन टेर तक सुनो। बाद से चित्तावल, देवबंद और मदन टेर यहां तक की लीला हमने आज श्रवण करी है। अब श्री जी पुनः कृपा करेंगी, राधा वल्लभ जी पुनः कृपा करेंगे तो मदन टेर से मंदिर तक की लीला, बीच में सेवक जी की भाव और समस्त वैष्णवन के भाव जो हमारे हित संप्रदाय की ध्वजा लेकर के चले हैं, फिर कृपा करेगा मदन टेर, फिर कृपा करेंगे ये सघन कुंज, फिर कृपा करेंगे आचार्य चरण, फिर कृपा करेंगे लालजू, तो फिर से या से आगे को चरित्र सुनाएंगे। अब यहीं तक को चरित्र श्रवण करें, क्योंकि राधा वल्लभ लाल जी विराजे हैं, पधारे हैं, तो भैया उत्साह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाव से भुजा उठाए के हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल बधाई बाज रही, बधाई बाज रही बधाई बाज रही। बधाई बाज रही हे आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल बधाई बाज रही, बधाई बाज रही हे बधाई बाज रही। बधाई बाज रही श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो, श्री जी ने इन्हें वचन सुनायो हे श्री हरिवंश जी लेकर आयो, श्री हरिवंश जी लेकर आयो हाँ श्री हरिवंश जो लेकर आयो। श्री हरिवंश जो लेकर ये आयो हमारे वृंदावन में जब राधा वल्लभ जी विराजे तो ब्रजवासी ने राधा वल्लभ जी को देख करके ये बधाई यही नाचते गाते भय गाई होगी। आहा, श्री हरिवंश जो लेकर आयो, श्री हरिवंश जो लेकर आयो ओ छवि आनंद रूप रसाल, छवि आनंद रूप रसाल, ओ छवि आनंद रूप रसाल।
छवि रूप रसाए। हे बधाई बाज रही बधाई बाज रही, बधाई बाज रही बधाई बाज रही। हे आयो राधा वल्लभ लाल आयो राधा वल्लभ लाल ओ आए राधा वल्लभ लाल आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही बधाई बाज रही, बधाई बाज रही बधाई बाज रही। संग कृष्ण दासी मनोहरि दासी संग कृष्ण दासी मनोहरि दासी, हित हरिवंश जी करत खवासी हित हरि वंश जी करत खवासी। हाँ हित हरिवंश जु करत खवासी हित हरिवंश जी करत खवासी। हो ये तो सेवा करे आठों याम ये तो सेवा करे आठों याम ये तो सेवा करे आठों याम ये तो सेवा करे अठोया। देखो बेचारे इनकी ज्यादा प्रशंसा करी जे सबरे बैठे हैं और इनकी कम प्रशंसा करी सबरे नाच रहे हैं गा रहे हैं उत्सव मना रहे हैं। अरे कुंजन में बैठे हो भुजा उठाए के बधाई बाज रही बधाई बाज रही, बधाई बाज रही बधाई बाज रही। ओ आयो राधा वल्लभ लाल आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही बधाई बाज रही, बधाई बाज रही बधाई बाज। श्री राधा वल्लभ लाल की बधाई हो। हित हरिवंश जु नाचत गावे हरिवंश जो नाचत गावे, हित हरिवंश जु नाचत गावत हरिवंश जो नाचत गावत। हित हरिवंश जु नाचत गावत हित हरिवंश जु नाचत गावत। हे भर भर के बधाई लुटावत भर भर के बधाई लुटावत, भर भर के बधाई लुटावत हर हर के बधाई लुटावत। अब काल लुटा में बधाई तो सबरी लुट गई पहले ही। अब श्री जी और श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में विराजे हैं और कहा मांगोगे वृंदावन ही बधाई रूप में मिल गए सबन को। हे भर भर के बधाई लुटावत भर भर के बधाई लुटावत, हाँ भर भर के बधाई लुटावत। हर हर के बधाई लुटावत। हे हरिवंश महाप्रभु क्या कह रहे हैं? ओ मेरे प्राणन के प्रतिपाल मेरे प्राणन के प्रतिपाल ओ मेरे प्राणन के प्रतिपाल मेरे बधाई बाज रही बधाई बाज रही, बधाई बाज रही बधाई बाज रही। ओ मेरे प्राणन के प्रतिपाल मेरे प्राणन के प्रतिपाल मेरे प्राणन के प्रतिपाल मेरे प्राण के प्रतिपाल, हे बधाई बाज रही बधाई बाज रही, बधाई बाज रही बधाई
सात बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग 5 बेर आरती, 7 बेर भोग 5 बेर आरती। 7 बेर भोग 5 बेर आरती। हे हित सजनी ऐसी सेवा सवारती, हित सजनी ऐसी सेवा सवारती, हित सजनी ऐसी सेवा सवारती, हित सजनी ऐसी सेवा सवारती। ओ ये तो लाड प्राण प्रतिकाल, ये तो लाड, ओ ये तो लाड चाव प्रतिकाल, ये तो हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। हे आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई, हाँ बधाई, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में, बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई, वृंदावन में बाजी बधाई। क्यों? श्री राधा वल्लभ सो निधि जो पाई, राधा वल्लभ, श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई, राधा, श्री राधा वल्लभ सी निधि जो पाई। और या के अगली पंक्ति सार्थक करनी है, कहा वो सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे दे ताल, वो सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे देता। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। ओ सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे देता, हाँ सब नाचे दे दे ताल, सब नाचे दे देता। हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। सब सखी मिल बलिहारी जाऊं, सब सखी मिल बलिहारी जावे, चरण कमल की सेवा पाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं, हाँ चरण कमल की सेवा पाऊं। चरण कमल की सेवा पाऊं। अब आज या बधाई उत्सव में बधाई मांगो श्री राधा वल्लभ जी सो, कहा बधाई, हमें रखियों सेवादार, हमें रखियों सेवादार, हमें रखियों सेवादार, हमें रखियो सेवादार, हे हमें रखियों सेवादार, हमें रखियो सेवादार, हमें रखियों सेवादार, हमें रखियो सेवादार। बधाई 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 बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। ओ हमें रखियो सेवादार, हमें रखियो सेवादार, हाँ हमें रखियो सेवादार, हमें रखियो सेवादार। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल को प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय
और श्याम हृदय को भाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। एक बार विश्राम करते करते उत्सव को फिर गाओ। हे आतुर हित हरि वंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरि वंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। ओ जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। स्वर ऐसा होना चाहिए कि मदन टेर से राधा वल्लभ जी तक आवाज जाए। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। हरिवंश प्यारी राधे राधे, हरिदास दुलारी राधे राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। आतुर हित हरिवंश पुकारी, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन। भुजा उठाओ दोनों, अब सर्दी खूब है रही है, न गर्मी लाओ। आज मदन टेर की भूमि पर हम खड़े हैं, किशोरी जी की कृपा से खूब जोर से उत्सव मनाओ। 1.5 फीट ऊपर उछल के कहियो, हे हे मदन टेर यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन। ओ श्री राधा वल्लभ लाल वन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंदन, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंदन। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हितरवंश महाप्रभु की, श्री हित हरिवंश की, आनंद की। आप सब लोगन को बधाई हो, नेकोर जोर की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज के पावन दिवस की आप सबन को बधाई। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।